Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 6 chapter 3 A Hero. So before moving towards the explanation, I want to inform you something that this chapter is written by na 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 na. You remember something? Yes, R.K. Narayana. This chapter is written by R.K. Narayan. Let's read the first line of this chapter. So let's scroll the page here. This is a warm-up activity here. Now I'm scrolling the page and warm-up activity is there. In this chapter you're gonna to read about a story of a father and his son Swaminathan. But in home Swaminathan nickname is Swami. So the first line is, fathers looked over the newspaper he was reading and said, Swami, listen to this. मीन्स मॉर्निंग है, सुबह सुबह की बात है एंड फादर इज रीडिंग अ स्वामीनाथ जो है उसका निक नेम घर में स्वामी बुलाते हैं, तो उनके पापा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और स्वामी जो उनका बेटा है उसको कहते हैं लिसन टू दिस, इसे सुनो. ही रीड अलाउड एन आर्टिकल अबाउट अ विलेज बॉय हु हैड कम फेस टू फेस विथ अ टाइगर. वो एक ऐसा लेख पढ़ रहे हैं, आर्टिकल को, एक छोटे लेख को आर्टिकल कहते हैं. वो एक ऐसा आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो कि एक विलेज बॉय के बारे में है जिसने बहुत ही ब्रेवरी के साथ टाइगर के साथ फेस टू फेस मतलब कि एक फाइट किया था. द आर्टिकल्स वेंट ऑन टू डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विथ द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल ही वॉज रेस्क्यूड. तो टाइगर के साथ जो फाइट हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन था इस आर्टिकल में एंड उस लड़के ने कैसे अपने आप को एक ट्री के ऊपर चढ़कर आधे दिन तक उस एक ट्री के ऊपर बिताकर अपने आप को रेस्क्यू मीन से बचाया. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर्स आस्क्ड स्वामीनाथन. ये आर्टिकल पढ़ने के बाद स्वामीनाथ के जो पापा हैं, फादर है, वो उससे क्या पूछते हैं, व्हाट डू यू से टू डैट. तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे जो आर्टिकल मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया. तो स्वामीनाथ क्या बताता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोन अप पर्सन नॉट ए बॉय. वो कहता है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा आदमी होगा, एक लड़का तो नहीं कर सकता. हाउ कैन ए बॉय फाइट अ टाइगर सेट स्वामी. ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का, कोई बच्चा या फिर लड़का एक टाइगर से फाइट करे. नाउ द नेक्स्ट वन इज, फादर लाफ्ड एंड सेड. उसके फादर हंसते हैं और क्या कहते हैं, करेज इज एवरीथिंग. मीन्स करेज मीन्स आदमी के अंदर का, करेज मीन्स होता है आत्मविश्वास. आत्मविश्वास जो होता है, करेज जो हिम्मत होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है एक इंसान के लिए. अगर उसके पास हिम्मत है, उसके पास करेज है, तो वो कुछ भी काम कर सकता है. A man might have the strength of an elephant and yet be a coward. Here in this line, what he is explaining, a man may have the strength of an elephant. अगर किसी इंसान के पास एक हाथी की जितनी भी ताकत हो लेकिन वो कवर्ड हो, तो उससे क्या मतलब. whereas another might have the strength of a straw. स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ मीन्स एक तिनके के जितने भी ताकत आपके पास है अगर, और आप अगर कॉवर्ड नहीं हो, कॉवर्ड मीन्स डरपोक होता है, आप डरपोक नहीं हो तो ये बड़ी चीज़ है, आपके पास करेज है. लेकिन अगर आपके पास एक हाथी की जितनी भी ताकत है और आप डरपोक हो तो ऐसी ताकत का क्या करना, ये यूजलेस है. सो द नेक्स्ट पेज इज, बट इफ ही हैज़ अ करेज ही कैन डू एनीथिंग. मीन्स अगर आपके पास एक तिनके के बराबर भी ताकत है और आपके अंदर करेज है, हिम्मत है किसी चीज़ को करने की, आपके पास आपका आपके अंदर ये पावर है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप कुछ भी कर सकते हो. ही कैन डू एनीथिंग. करेज इज एवरीथिंग. मीन्स करेज ही सब कुछ होता है. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके पास कितनी ताकत है, उसकी एज क्या है, वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, ये मैटर नहीं कर रहा है. लेकिन मैटर नहीं करता है अगर आपके पास करेज है तो, आत्मविश्वास है तो. स्वामी डिड नॉट एग्री. लेकिन स्वामी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था. हाउ कैन इट बी फादर. ऐसा कैसे हो सकता है. सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी. अ टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन ए मैन.
तो स्वामी क्या कहता है, सपोज मतलब कि इमेजिन करिए कि मेरे पास बहुत करेज है, लेकिन मैं क्या करूँगा अगर मेरे सामने मेरे ऊपर किसी टाइगर ने अटैक कर दिया, तो टाइगर तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, एक इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना टाइगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स अलोन स्ट्रेंथ, तो यू कैन प्रूव यू हैव अ करेज। तो उसके फादर कहते हैं कि एक इंसान में इतनी स्ट्रेंथ होती, इतनी करेज अगर है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। तो कहते हैं उसके पापा कि तुम्हारे अंदर अलोन कितनी स्ट्रेंथ है ये अब तो चेक करना ही पड़ेगा, प्रूफ करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें आज रात जो है मेरे ऑफिस के रूम में सोना पड़ेगा। यू मस्ट स्लीप अलोन इन अ फ्यूचर, एंड आगे भी भविष्य में तुम्हें अलोन ही सोना पड़ेगा मेरे ऑफिस रूम में। इट इज़ डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल मीन्स होता है शेमफुल, इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड अ ग्रैंड मदर और मदर लाइक अ बेबी, यू आर ऑलमोस्ट 10। देन उसके फादर कहते हैं कि ये बहुत ही शेमफुल है, डिस्ग्रेसफुल मतलब शेमफुल है कि तुम अभी भी तुम 10 ईयर्स के हो चुके हो, 10 साल के हो चुके हो, अब अभी भी तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपने ग्रैंड मदर के पीछे छुप के सोते हो और अपनी माँ के पीछे छुप कर सोते हो, ये अच्छी बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पैरा इज स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंड मदर। स्वामी अभी तक हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के पीछे ही छुपकर अपने ग्रैंड मदर के साथ ही मतलब सोता था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग। पहले उसे लगा, यही सोचने लगा कि शायद ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, मेरे पापा मजाक कर रहे होंगे, बट ही सून रियलाइज, लेकिन जल्दी उसे ये एहसास हो गया क्या, लेट्स रीड, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। जो मैटर है, जो ये डिस्कशन है, ये अब उसके हाथ से निकल चुका है, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसके हाथ से निकल चुका है। स्वामीनाथ rose silently and tiptoed away to his bed. स्वामीनाथ मतलब चुपचाप उठता है, टिपटोड मतलब कि दबे पाँव से सीधा अपने बेड की ओर जाता है। ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, उसके बेड पर और पहले से ही ग्रैनी बैठी रहती हैं। एंड रिमार्क्ड, आर यू फीलिंग स्लीपी ऑलरेडी, डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी। मतलब वो बड़ा सरप्राइज फील करती हैं, कहती हैं कि आज तुम्हें पहले से ही नींद आ रही है, तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी। Then what happened? Swaminath did not answer. He threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. स्वामीनाथ जो है कुछ जवाब नहीं देता है और अपने आप को, थ्रू मतलब फेंकना होता है, बट यहाँ अपने आप को बेड के ऊपर सोता है बिना किसी एक्साइटमेंट के और ब्लैंकेट से पूरा ऊपर तक अपना फेस ढक लेता है। He turned over, curled and snored under the blanket till he felt his blanket being pulled away. तभी उसे ऐसा ब्लैंकेट के अंदर जो है ये वो टर्न करता है, कर्ल मतलब घूमता है, स्नोड करता है, तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका ब्लैंकेट खींच रहा है। देन फादर स्टूड ओवर हिम, उसके बेड के ही सामने जो है उसके फादर जो रहते हैं वो खड़े रहते हैं और क्या कहते हैं, स्वामी गेट अप, ही सेड, स्वामी उठ जाओ, उठ जाओ। मतलब उसे तो आज डिसाइड हुआ था ना कि ऑफिस रूम में सोना है स्वामी को। स्वामीनाथ स्टीयर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, ऐसा बिहेव करता है स्वामीनाथ जैसे कि बहुत नींद में हो और उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या कर उसके पापा कह रहे हैं। फादर रिप्लाइड, फिर से उसके पापा कहते हैं, गेट अप स्वामी, उठो स्वामी, मतलब उठो, अब तुम्हें चलना ही है, उठो। अगेन फिर से बोलते हैं, गेट अप स्वामी। ग्रैंड मदर प्लीड मीन्स होता है किसी को रिक्वेस्ट करती हैं। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम मतलब सो चुका है तो क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी, फादर सेट फॉर द थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम भी फादर बोलते हैं गेट अप स्वामी, स्वामी उठो और मेरे पीछे चलो। स्वामीनाथ गॉट अप इमीडिएटली, और वो झट से, तो अब तीसरी बार पापा बोल दिया अब नहीं उठूंगा तो ज़रूर अब तो कुछ हो जाएगा, इसलिए वो फटाक से उठ जाता है। फादर रोल्ड अप स्वामीज मैट्रेस मीन्स गद्दा होता है, उसको ऑलरेडी रोल कर चुके रहते हैं। टग्ड इट अंडर हिज आर्म, और टग्ड मतलब कि अपने हाथों के बीच में, कंधे के नीचे हाथों के बीच में दबा चुके रहते हैं। एंड सेड कम विथ, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैंड मदर, पॉज फॉर अ मोमेंट। स्वामी जो है अपनी ग्रैंड मदर को देखता है और कुछ देर तक, कुछ मूवमेंट मतलब कि थोड़ी देर के लिए देखता रहता है कि काश मेरे को कोई तो बचा लो, ग्रैंड मदर जैसे उसको बचा लेंगी, ऐसा तो करके वो देखता रहता है। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और चुपचाप अपने पापा को ऑफिस रूम की ओर
जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ फॉलो करना लगता है. आफ्टरवर्ड्स इन द नेक्स्ट पेज, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर ही बेग्ड. वो अपने फादर से बेग मतलब भीख मांगता है, जैसे भीख नहीं मांगता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हॉल में ही सोने दीजिए. योर ऑफिस रूम इज़ अ वेरी डस्टी, मतलब आपका ऑफिस रूम बहुत ही डस्टी है और उसमें बहुत ही डस्ट है. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक, और आपके लॉ बुक के अंदर उसके पीछे तो स्कॉर्पियंस भी रहते हैं. देयर आर नो स्कॉर्पियंस. तो फादर बोलते हैं कि लिटिल फेलो, छोटे बच्चे, वहाँ कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है. आई विल even leave the door open if you promise not to roll up your mattress and go to your grandmother's side at night, said father. उसके फादर क्या कहते हैं, मैं, अगर तुम मेरी बात मानोगे और तुम रात में उठ के जो है अपना मैट्रेस लेके अब ग्रैंड मदर के पास नहीं भाग जाओगे सोने के लिए, तो इस शर्त पे मैं तुम ये ऑफिस रूम का जो गेट है वो खुला छोड़ सकता हूँ, अगर तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से उठ के भागोगे नहीं. स्वामीनाथ फेल्ट अलोन, वो बहुत ही अकेला महसूस करता है, फ्रिटेंड, डरा हुआ, और बहुत गुस्सा भी उसे आता है. ही हेटेड द न्यूज़पेपर्स फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, और वो न्यूज़पेपर वालों के ऊपर गुस्सा निकालना चालू कर देता है. वो निकालने लगता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी आखिर प्रिंट की ही क्यों, छापी ही क्यों न्यूज़पेपर में. द बॉय इन द न्यूज़ डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर. अब उसके दिमाग में जो लड़का था न्यूज़पेपर वाला, वो एक लड़के के जैसे उसकी इमेज नहीं आ रही थी. वो उसको लग रहा था कि वो तो एक मॉन्स्टर के जैसा, मतलब राक्षस के जैसा उसके लाइफ में आ गया. मॉन्स्टर मीन्स सून देयर वॉज अ कम्प्लीटली साइलेंस इन द हाउस. जल्द ही सब लोग सो गए तो हाउस में पूरा बिल्कुल शांत हो गया. एंड हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, और अब स्वामीनाथ को डर लगने लगा. उसके हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई, जल्दी जल्दी बीट करने लगी, मतलब उसे डर लगने लगा. ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड अ घोस्ट. अब उसे सारी स्टोरी, डेविल्स मतलब कि जो भूत होते हैं, घोस्ट मतलब भूत, डेविल्स और घोस्ट की ही सारी स्टोरीज याद आने लगी. ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो स्टोरीज अब तक उसने सुनी थी अपने बीते हुए समय में, लाइफ में, वो सारी स्टोरीज उसे याद आने लगी. दो द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच हिज ईयर्स. अब इतना ज़्यादा स्टिलनेस मतलब कि जैसे कुछ रुक गया हो, इतनी ज़्यादा शांति हो गई है कि उसको हर तरह की आवाज़ें उसके कान में सुनाई दे रही हैं. छोटी सी छोटी आवाज़ें भी उसे अपने कान में सुनाई दे रही है. द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, इवन क्लॉक का जो काटा सेकंड का टिक 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 होता है ना, वो सेकंड का क्लॉक का जो नॉइज़ होता है वो भी उसे सुनाई दे रही थी स्वामीनाथ को. Then the rust of a trees, the sound of a snoring, and some night insect humming. Every moment he expected the devil to come up and carry him away. उसे हर समय रस्टल्स ऑफ द ट्रीज का जो हिलना होता है, साउंड ऑफ स्नोरिंग, सम नाइट इंसेक्ट हमिंग, रात में जो इंसेक्ट होते हैं वो हमिंग जैसे करके आवाज़ आती है ना, हमिंग की, ऐसी आवाज़ें हर समय हर मोमेंट उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो डेविल या मॉन्स्टर जो है या फिर डेविल जो है मुझे बस आने ही वाला है और मुझे अपने साथ लेकर जाने ही वाला है. Now Swaminathan got up hurriedly and spread his mattress under the bench. It seems to be a much safer place. स्वामीनाथ जो है वो जल्दबाजी में अपने जो मैट्रेस है, डर के मारे वो इतना डर जाता है, यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो, इतना डर जाता है कि वो अपने मैट्रेस को, अपने गद्दे को बेंच के नीचे जो है बिछा देता है और उससे ज़्यादा सेफ प्लेस कोई भी नहीं लगता है क्योंकि उसे डर लगता है, वो छुप कर रहना चाहता है. ही शट हिज आइज टाइट टिल ही फील एस्लीप. वो अपनी आंखें कस के बंद किया रहता है, बहुत ज़ोरों से बंद किया रहता है जब तक कि उसे नींद ना आ जाए. इवन इन हिज स्लीप ही वॉज ट्रबल्ड बाई नाइटमेयर्स. नाइटमेयर्स मीन्स डरावने सपने. इवन उसे नींद भी नहीं आ रही थी और नींद भी ऐसी आ रही थी जैसे कि उसे लग रहा था डरावने सपने आएंगे उसे नींद में. इस वजह से उसे सपने में भी डर लग रहा था. अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम. ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर उसे खा जाएगा, चेज करेगा. ही ट्राई टू स्केप बट हिज फिट वुड नॉट मूव. वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है सपनों में, लेकिन फिर भी फिट जो उसका जो पाँव है वो नहीं
पाँव मूव नहीं कर रहा है। स्वामीनाथ ट्राई टू ओपन हिज आईज, स्वामीनाथ अपने सपने में अपनी आंखें ओपन करना चाह रहा है लेकिन आँख भी नहीं खुल रही है। बट हिज आईलिड वुड नॉट ओपन, आंखें भी खुल नहीं रही हैं। वो ऐसे सपनों में भी डरावनी चीज़ें देखने लगा स्वामीनाथ। विद अ लॉट्स ऑफ एफर्ट ही ओपन हिज आइज, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो अपनी नींद से जगता है, अपनी आंखें ओपन करता है, क्योंकि सपने में भी उसे डर ही लग रहा था, वो डरावने सपने ही देख रहा था। ऑल वॉट एवर द ड्रीम्स हिज सीइंग इन हिज ड्रीम, इट्स लाइक अ नाइटमेयर, वो सब डरावने सपने आ रहे थे उसे। ही इमीडिएटली पुट आउट हिज हैंड टू रीच फॉर हिज ग्रैंड मदर, वो फटाफट अपने हाथ उठाता है, किस लिए? वो बेंच से बाहर निकलने के लिए, ग्रैंड मदर के पास जाने के लिए। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वो सिर्फ वुडन, वो लकड़ी का जो बेंच रहता है उसका जो एक पाँवा रहता है वही पकड़ता है खाली। यानी स्टार्टेड टू स्वीट इन अ फिटन, अभी निकलने उसको इतनी ज़्यादा डर लग रही थी स्वामी को कि वो उस बेंच से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और डर के मारे, स्वेट मीन्स होता है पसीना, वो उसे इतना पसीना आ रहा था, फ्राइड मीन्स डरना, डर के मारे उसे बहुत स्वेटिंग हो रही थी, वही स्वेट, पूरे पसीने से भीग गया था वो डर के मारे। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ रस्लिंग साउंड इन द रूम, अचानक से उसे एक रस्लिंग साउंड सुनाई दिया। रस्लिंग साउंड मतलब किसी की सरसराहट, जैसे सरसराहट की आवाज़, कुछ धीरे धीरे हो रहा हो उस तरह की सरसराहट की आवाज़ उसे सुनाई देती है। व्हाट इज़ दिस रस्लिंग, ये कैसी सरसराहट की आवाज़ है? उसे ही वंडर्ड, वो चौंकता है, सोचता है कैसी सरसराहट की आवाज़ हो रही है। ही मूव्ड द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के एक कोने में चिपक जाता है, चला जाता है। समथिंग वॉज मूविंग, वो और डर जा रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है। ही थॉट दैट द डेविल हैड कम टू पुल हिम आउट एंड टीयर हिम अप, वो क्या सोचता है कि डेविल उसे आ रहा है खींच कर उसे बाहर निकालने के लिए और अपने साथ ले जाने के लिए। सो वाई शुड ही वेट, तो जब डेविल का वो इंतज़ार क्यों करे कि डेविल, इससे पहले कि डेविल उसके ऊपर अटैक करे, वो खुद ही डेविल के ऊपर क्यों ना अटैक कर दे। तो एज इट केम नियरर, अब वो आवाज़ और ज़्यादा, ससाहट की आवाज़ और ज़्यादा वे उसे अपने पास सुनाई देने लगती। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, क्रॉल्डेड मतलब घिसकते हुए, घसीटते हुए खुद को बेंच के जो नीचे से, बेंच के नीचे से ही क्या करता है, हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, वो उसे हग्ड मतलब कि बहुत ज़ोर से, अब विथ ऑल हिज माइट मीन्स अपनी पूरी पावर से, अपनी फुल पावर से, फुल स्ट्रेंथ से, यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, मीन्स अपने दांतों से, अपनी पूरी ताकत से उसे काट लेता है, हग्ड इट, काट लेता है। अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, तो केम एंड एगोनाइज्ड क्राइंग, एगोनाइज मीन्स सोइंग एक्सट्रीम पेन, तो उसे किसी की कराहने, अयो करके कोई आदमी रहता है जो घुसा रहता है, कोई भूत नहीं रहता वहाँ पे, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। और एगोनाइज्ड क्राइंग मीन्स एक असहनीय पेन, मीन्स एक्सट्रीम लेवल पे उसे पेन होता है उस आदमी को जिसे ये स्वामी ने काटा था। तो इतनी रात को कोई आदमी तो नहीं घुसेगा, डेफिनेटली वो थिफ था, थेफ्ट जो चोर होते हैं वो था जो घुसा था स्वामी के घर में। दिस वॉज फॉलोडेड बाई अ हैवी ट्रम्बलिंग एंड अ फॉलिंग, और इस तरह चिल्लाने के बाद, ट्रम्बलिंग मीन्स कोई दर्द से पूरी तरह दर्द से में तड़प कर गिर जाना। ट्रम्बलिंग मीन्स एक्चुअली होता है टूटना, किसी चीज़ का टूटना, बट यहाँ पर क्या है, वो आदमी जो था जिसे स्वामीनाथ ने बाइट किया था भूत समझ के, वो गिर जाता है इन अ मोमेंट, कुछ ही सेकेंड में। फादर द कुक एंड द हेल्पर केम इन, उस कुछ ही समय में उसके स्वामी के पापा, उसके फादर और कुक और हेल्पर जो है वहाँ पर आ जाते हैं, कैरिंग अ लाइट, वहाँ लाइट जलाते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बल्गर्स, बल्गर्स मीन्स होता है थेफ्ट मीन्स चोर को, हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, जो कि उसके एंकल पे स्वामी ने बाइट किया था, काटा था, इस वजह से उसका एंकल से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, और वो खुद को वहीं पे फर्नीचर जो रहता है उस पर ही बैठ जाता है, वो बल्गर्स, वो चोर जो थेफ्ट रहता है वो। आफ्टरवर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस वेयर शोड ऑन अ स्वामीनाथ नेक्स्ट डे स्वामीनाथ को कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है क्योंकि उसने एक बल्गर्स को पकड़वाया
हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, उसके जो क्लासमेट्स थे, क्लास के में उसके जो फ्रेंड थे वो उसको देखते हैं बड़े आदर के साथ, विथ रिस्पेक्ट। एंड एज अ टीचर पैटेड हिज बैक, पैटेड मीन्स शाबाशी देना। उसके जो टीचर्स हैं वो स्वामी को शाबाशी देते हैं कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, चोर को पकड़वा के बहुत करेज का काम किया। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हेड मास्टर कहते हैं तुम बहुत ही ब्रेव बॉय हो। स्वामीनाथ हैड बिटन इनटू अ flash of one of the most notorious house breakers of the districts and the police were grateful to him for it. Means स्वामीनाथ जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली बाहर आता है, मतलब वहाँ के पुलिस के लिए, पुलिस जो है वहाँ के लोगों के लिए नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स मीन्स होता है या थीफ हु इंटर हाउस फोर्सफुली टू स्टील थिंग्स। जो वहाँ पे हाउस ब्रेकर्स मतलब कि वही चोर जो बिना किसी के परमिशंस के घर में घुस जाते हैं, उनके लिए ये जो थे, उनके लिए ये स्वामी जो था एक बहुत ही ब्रेवली उनको हराया। और डिस्ट्रिक्ट में, और पुलिस जो थे उसके लिए, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि एरिया ऑफ अ कंट्री और अ सिटी, उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट छोटा एरिया जो होता है। ग्रेटफुल मतलब कि वो लोग बहुत थैंकफुल हैं स्वामी के, जो उसने इस तरह के हाउस ब्रेकर्स मीन्स भी थीफ होते हैं जो बिना किसी परमिशन के किसी के घर में घुस के उसके कोई भी सामान को चुरा लेते हैं। तो उसको पकड़वाने में डिस्ट्रिक्ट में जो चोर रहता है उनको पकड़वाने के लिए पुलिस बहुत ग्रेटफुल रहती है स्वामी के लिए, मतलब बहुत थैंकफुल रहती है। एंड द इंस्पेक्टर सेड, और उसके बाद सब लोग उसको शाबाशी देते हैं और पुलिस भी बहुत थैंकफुल रहती है इसके स्वामी के। एंड देन द इंस्पेक्टर सेड, व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप, क्यों नहीं तुम पुलिस में ज्वाइन कर लेते हो जब तुम बड़े हो जाओ। तो उसको ऑफर देते हैं तुम बड़े होके पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हो। स्वामीनाथ सेड फॉर द सेक ऑफ अ पोलाइटनेस, स्वामीनाथ कहता है फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, मतलब certainly मीन्स सोचा है निश्चित। येस दो ही हैड अ क्वाइट मेड अप ऑफ हिज माइंड टू बी अ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस मतलब कि शहर में शांति के लिए ठीक है, ओके। सर्टनली मतलब कि हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन दो ही हैड अ क्वाइट मेड ऑफ इट्स माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, लेकिन वो पहले ही अपना माइंड जो है सेट कर चुका है क्या बनने के लिए। एक इंजन ड्राइवर बनना चाहता है स्वामी, या फिर एक रेलवे का गार्ड बनना चाहता है, या फिर एक बस कंडक्टर बनना चाहता है स्वामी बड़े होकर अपनी लाइफ में। So this is the explanation of your chapter A Hero. If you understand the explanation, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you.